हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है बालाजी लर्निंग कोचिंग के इस नए वीडियो में। स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत मैं लगातार आप लोगों को न्यूमेरिकल की क्लासें प्रोवाइड कर रहा हूं और मैं आप लोगों को एक एक कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आज की क्लास में आप लोगों को जो आपका चैप्टर है किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परिपथ, ठीक, इसमें जो परिपथ वाले क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपसे पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में कि निम्न बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, ठीक है, इस प्रतिरोध में धारा का मान ज्ञात कीजिए, इस प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर का मान ज्ञात कीजिए, ठीक, या पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। इस टाइप से क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, इन क्वेश्चनों को हल करने का पूरा कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को इन दो क्वेश्चनों के माध्यम से कराने वाला हूँ। इन दोनों क्वेश्चनों में मैंने कई सारे क्वेश्चन लिए हैं। इस क्वेश्चन में आपके भी 4 पार्ट हैं, मतलब 4 क्वेश्चन, 4 तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। तो मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कराऊंगा। साथ ही में मैंने एक क्वेश्चन और लिया है आप लोगों के समक्ष, वहाँ पर भी पूछा गया है कि ए व बी बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, ठीक, ए व डी बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। और इस टाइप के क्वेश्चन में किसी प्रतिरोध में धारा का मान, किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर का मान, इस तरीके से पूछा गया है। तो यदि आप इस क्लास को अंत तक कर लेते हैं तो मैं आप सभी से वादा करता हूँ कि बोर्ड एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन परिपथ से संबंधित अगर होगा तो आप जरूर कर ले जाओगे, ठीक है ना। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं और ये दोनों क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर के पेपर देख सकते हो, आंसर पेपर देख सकते हो। तो यदि आप आंसर पेपर हल कर रहे हो तो ये आप सभी लोगों के लिए बहुत ही अच्छी क्लास है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं, लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को आप अंत तक देखिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, तभी आपको जो है पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देखिएगा, प्रश्न आ जाता है और स्क्रीन पर प्रश्न लगाने का मेरा उद्देश्य यही होता है कि अगर आपको यहाँ पर कोई चीज़ ना दिखाई दे तो आपको प्रश्न में दिखाई पड़ेगी स्क्रीन पर जो लगा होगा। लिखा है कि अग्रांकित चित्र ए में प्रदर्शित परिपथ में यदि 10 ओम के प्रतिरोध में धारा शून्य हो तो ज्ञात कीजिए। नंबर 1 प्रतिरोध x का मान ज्ञात कीजिए। नंबर 2 4 ओम के प्रतिरोध में धारा ज्ञात कीजिए। नंबर 3 ओम के प्रतिरोध में धारा का मान ज्ञात कीजिए। नंबर 4 12 ओम के प्रतिरोध में धारा का मान ज्ञात कीजिए। जबरदस्त क्वेश्चन है। इसमें देखिए बताया गया कि जो ये आपके सामने परिपथ बना है, इसमें जो ये आपका 1 ओम का है, इसमें लिखा है 10 ओम है ना, सॉरी गलती हो गई, यहाँ पर 10 ओम का मैंने 1 ओम कर दिया है। ये जो 10 ओम का प्रतिरोध है, इसमें जो प्रवाहित धारा है वो शून्य है। तो आप ये बताइए कि जो यहाँ पर प्रतिरोध आपका x लगा हुआ है, इसका क्या मान होगा। सबसे पहले तो मैं बात करूँ कि जो फिगर आपका बना है, ये फिगर एक संतुलित वीट स्टेन सेतु है। इसको मैं देखिए दरअसल ऐसे बना सकता हूँ। देखिए यहाँ पर बी बिंदु था, मैंने बी बिंदु प्रदर्शित कर दिया। बी से ए के बीच में आप देख सकते हो 3 ओम का प्रतिरोध लगा है, तो यहाँ पर ए माना और इसके सिरों के बीच मैंने प्रतिरोध लगा दिया भाई एक। तो ए और बी के बीच 3 ओम का प्रतिरोध लगा था, 3 ओम का प्रतिरोध लगा दिया। फिर देखिए बी और सी, इसको मैं सी मान लेता हूँ, बी और सी के बीच 6 ओम का प्रतिरोध लगा था, मैंने लगा लिया। देखिए इसी फिगर को मैं ऐसे बना रहे हैं जिससे ये आसान हो जाएगा, भी हल करने में बहुत आसान हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर ए से डी, डी इस पॉइंट को मान लेते हैं, ये ए हो गया। ए और डी के बीच में 1 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है, तो इसके बीच में हम x ओम का प्रतिरोध लगा देते हैं। फिर डी से सी, अब डी से सी के बीच में 12 ओम का प्रतिरोध लगा है, वो हम लगा देते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद डी और बी और डी के बीच में 10 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है ऐसे, ठीक, ये 10 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है। और इस 10 ओम के प्रतिरोध में धारा बिल्कुल नगण्य है। ये कब कंडीशन लागू होती है, एक संतुलित वीट स्टेन सेतु में ही लागू होती है, ठीक। अगर बीच वाले प्रतिरोध में या गैल्वेनोमीटर में धारा विक्षेप नहीं होता है, धारा शून्य होती है, तो पक्का कि ये एक संतुलित वीट स्टेन सेतु होता है। या संतुलित वीट स्टेन सेतु की जो शर्त थी वो इस तरीके से कि संगत प्रतिरोधों का जो अनुपात हो, अगर वो बराबर हो तो बीच वाले प्रतिरोध में धारा शून्य होती है। इन्होंने कहा धारा शून्य, इसका मतलब जो है इनके प्रतिरोधों का जो रेशियो होगा वो आपस में बराबर होगा, संगत प्रतिरोधों का, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर हम फिगर को थोड़ा और अच्छे से बना लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए ए और सी के बीच में 10 ओम का प्रतिरोध, 4 ओम का प्रतिरोध लगा है, इसको लगा लेते हैं, पहले समझिएगा पूरी बात को। उसके बाद यहाँ पर एक सेल लगा हुआ है, वैद्युत वाहक बल जिसका दिया गया है 5 वोल्ट दिया गया है। कितना दिया गया, 5 वोल्ट, ठीक। इस तरीके से मैंने पूरा फिगर इसको ऐसे बना लिया है। अब ये ज़्यादा समझ में आएगा आपको। सबसे पहला ऑप्शन बोला गया कि प्रतिरोध x यानी इसका मान ज्ञात कीजिए। अगर 10 ओम के प्रतिरोध में धारा नहीं बह रही तो ये पक्का आपका एक संतुलित वीट स्टेन सेतु। तो लिखेंगे चूंकि यह संतुलित वीट स्टेन सेतु है, संतुलित वीट स्टेन सेतु है,
और संतुलित विद्युत सेतु की स्थिति क्या होती है? संगत प्रतिरोधों का अनुपात, यानी 3/x बराबर 6/12। इनके प्रतिरोधों का अनुपात क्या होता है? आपस में बराबर होता है। यही संतुलित विद्युत सेतु की स्थिति होती है। तो देखिए 6 कम 6 जाएगा, 6 दूनी 12। अब ये 1/2 बचा, कैंची गुणा करेंगे तो यहाँ से x बराबर देखिए 2 3 कितना हो जाएगा? 6 ओम का प्रतिरोध आ जाएगा। यानी x का मान कितना हो जाएगा? 6 ओम आ जाएगा। जो यहाँ पर x ओम का प्रतिरोध लगा था, इसका मान कितना हो गया? 6 ओम हो गया। पहला ऑप्शन सॉल्व हुआ। अब देखिए भाई, दूसरे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 4 ओम के प्रतिरोध में धारा ज्ञात कीजिए। 4 ओम का प्रतिरोध यहाँ पर लगा हुआ है, इसमें धारा का मान ज्ञात कीजिए। अगर आप इमेजिन कीजिए थोड़ा सा, देखिए मैं आपको कैसे सॉल्व कराता हूँ। अगर ये बैटरी का सिरा उठा के ऐसे ले आए और इस बैटरी के सिरे को उठा के ऐसे ले जाए, तो ये पूरा डिब्बा और जो ये 4 ओम का प्रतिरोध होगा, ये आपस में श्रेणी क्रम में होंगे। क्या होंगे भाई? श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में जो धारा का मान होता है भैया, वो इक्वल होता है। अगर 2 प्रतिरोध ऐसे श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, ठीक, ये R1 है, ये R2 है, तो दोनों में धारा का मान सेम होता है। मतलब तुल्य प्रतिरोध निकालने के पश्चात पहले तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं और उसके बाद इसके बीच विभवांतर ज्ञात कर लेते हैं और धारा I बराबर निकाल लेते हैं ओम के नियम से। ठीक है ना? तो बस यही काम करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले इस पूरे डिब्बे का ये जो बना हुआ है, ठीक, इसका क्या निकालेंगे हम? तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तो आप देख सकते हो कि जो 3 ओम और 6 ओम, इसमें देखिए धारा बन नहीं रही तो इसको लेना नहीं 10 ओम को, तो 3 ओम और 6 ओम ये पढ़ेंगे श्रेणी क्रम में, तो इनका तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा 6 3 9 ओम, और 6 ओम 12 ओम ये श्रेणी क्रम में पढ़ेंगे, इनका तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा 18 ओम। 18 ओम और 9 ओम को किस क्रम में लेंगे? समांतर क्रम में, क्योंकि ऊपर नीचे पढ़ेंगे। तो लिखेंगे ऑप्शन नंबर 2 में, लिखेंगे यहाँ पर 3 और प्लस 6 यानी कितना हो जाएगा? 9 ओम व 6 और 12 ये हो जाएगा 18 ओम को किस में लेने पर भाई? समांतर क्रम में लेने पर, है ना? समांतर क्रम में, क्रम में लेने पर। ठीक, अब समांतर क्रम में लेंगे तो सूत्र होगा 1/R1 इक्वल टू, देखिए भाई ये 1 देखिए ये आपका हो जाएगा 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 18। एलसीएम में 18 मिल जाएगा और 9 दूनी 18 होता है, 18 में 1 कम 18 होता है। तो 1/R1 बराबर 2 1 कितना हो जाएगा? 3, 3/18। इसको हल करोगे 3 1 कम 3 3 6 18, यानी यहाँ से R1 का मान कितना आ जाएगा भाई? 6 ओम आ जाएगा। मतलब इस पूरे डिब्बे का जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो 6 ओम आएगा। अभी पूरा डिब्बा इस 4 ओम के साथ किस क्रम में लगा हुआ है? श्रेणी क्रम में लगा हुआ है। तो 4 ओम और 6 ओम को फिर लिखेंगे पुनः 4 ओम व 6 ओम को किस क्रम में लेने पर भाई? श्रेणी क्रम में लेने पर। जब श्रेणी क्रम में लेंगे तो श्रेणी क्रम का सूत्र होता है भाई R2 इक्वल टू, इन दोनों का ऐसे जोड़ लेंगे हम 6 प्लस ये आपका हो जाएगा कितना? 4। R2 इक्वल टू यहाँ से भाई कितना आ गया? 6 4 10 ओम। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ये देखना है कि जो R2 यानी जो आपका आया है आपका 10 ओम, ये जो है इस पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध है। मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपके 2 प्रतिरोध ऐसे श्रेणी क्रम में लगे होते हैं तो हम क्या करते हैं? इनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करते हैं सबसे पहले, और उसके बाद इस पूरे परिपथ का जो विभवांतर होता है वो हमें पता होता है, और जब विभवांतर पता होता है और इनका तुल्य प्रतिरोध पता होता है तो हम धारा निकाल सकते हैं I इक्वल टू V/R वाले सूत्र से। तो जो ये धारा आएगी वो इस प्रतिरोध में और इस प्रतिरोध में एकदम समान बहेगी, क्योंकि दोनों प्रतिरोध आपके श्रेणी क्रम में होते हैं। सेम यहाँ पर भी वही समझना है। जो मैंने इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकाला वो 10 ओम आया, तो जो प्रवाहित धारा आएगी जितनी भी आएगी उतनी धारा आपकी 4 ओम के प्रतिरोध में रहेगी, और वही धारा इस पूरे डिब्बे में रहेगी, क्योंकि ये पूरा जो सर्किट है वो इस 4 ओम के साथ श्रेणी क्रम में लगा हुआ है। तो जितनी धारा इस 4 ओम के प्रतिरोध में बहेगी उतनी धारा इस पूरे सर्किट में बहेगी। मतलब ये जो पूरा आपका परिपथ है, ठीक है, ये पूरा जो डिब्बा है, ठीक है ना? क्यों बहेगी? क्योंकि ये डिब्बा और ये 4 ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है। तो वही चीज यहाँ पर जैसे हमें निकालना है 4 ओम के प्रतिरोध में धारा, क्या निकालना है? प्रतिरोध में धारा निकालना है। तो हम लगाएंगे सूत्र धारा I इक्वल टू V/R। तो I इक्वल टू V का मान भाई 5 है यहाँ पर, और प्रतिरोध कितना आया आपका? 10 आया। इसको निकालेंगे तो 0.5 एम्पियर की धारा आ जाएगी। मतलब जो 4 ओम के प्रतिरोध में धारा का मान होगा वो आपका 0.5 एम्पियर होगा। अगर कोई पूछे कि A व C के सिरों के बीच कितनी धारा बहेगी, तब भी आप बताओगे 0.5 एम्पियर की, क्योंकि ये 4 ओम और ये पूरा सर्किट, मैं कई बार बता चुका हूँ, ये पूरा डिब्बा जो है इस 4 ओम के प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है। तो इन बातों को थोड़ा पकड़िए, बस बहुत सिंपल सवाल है।
और क्लास को अंत तक देखिए, ऐसे कुछ नहीं समझ में आएगी भाई। अभी देखिए एक और क्वेश्चन इसमें, आपका जो तीसरा पार्ट है इसमें बोला जा रहा है 3 ओम के प्रतिरोध में धारा। जो तीसरा पार्ट इसमें बोला जा रहा है 3 ओम के प्रतिरोध में धारा, ये पूछा जा रहा है कि जो 3 ओम का प्रतिरोध है उसमें धारा क्या है। सबसे पहले आपको ये चीज देखना है कि जो 3 ओम का प्रतिरोध है वो कहाँ लगा हुआ है। 3 ओम का प्रतिरोध यहाँ पर लगा हुआ है, मतलब ए और सी के सिरों के बीच, या आप ए व बी के सिरों के बीच बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पर ए व सी के सिरों के बीच भी आप बोल सकते हो। देखिए ए व सी के सिरों के बीच आपके लिए आसान हो जाएगा, क्यों? क्योंकि देखिए 6 ओम और 3 ओम जो प्रतिरोध है वो श्रेणी क्रम में आ जाएगा, और श्रेणी क्रम में आ जाएगा तो तुल्य प्रतिरोध आप निकाल सकते हो। तुल्य प्रतिरोध ए व सी के सिरों के बीच निकालोगे, जितनी धारा 3 ओम के प्रतिरोध में बहेगी उतनी 6 ओम के में भी बहेगी। रीजन क्या है? 6 ओम और 3 ओम श्रेणी क्रम में है, और श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले जो ये ए और सी सिरा है इसके बीच हम विभवांतर निकालेंगे। देखिए ए और बी सिरे के बीच विभवांतर निकालना यहाँ पर असंभव है, लेकिन हम ए और सी के सिरों के बीच विभवांतर निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए भाई, ए और सी के सिरों के बीच निकालेंगे विभवांतर, ए व सी के सिरों के बीच विभवांतर सूत्र लगाएंगे VAC इक्वल टू E माइनस का IR। ठीक, क्योंकि यहाँ पर जो विद्युत वाहक बल है वो 5 वोल्ट है, सेल ही तो लगा हुआ है, तो VAC बराबर 5 माइनस धारा कितनी थी, बह रही थी भाई 0.5। मैंने अभी बताया ए और सी के बीच जो धारा होगी वो भी 0.5 एम्पियर ही होगी, जितनी 4 ओम के प्रतिरोध में बहेगी। उसके बाद जो प्रतिरोध है, देखिए भाई ए और सी के बीच जो प्रतिरोध लगा है वो 4 ओम का लगा हुआ है। ठीक, तो VAC बराबर निकाल लिया मैंने, तो ये आपका आ जाएगा 5.5 का गुणा 4 से होगा तो ये 2.0 आ जाएगा। तो VAC बराबर यहाँ से आ जाएगा 5 से 2 जाएगा 3 वोल्ट। मतलब ए और सी के सिरों के बीच जो विभवांतर होगा वो 3 वोल्ट का विभवांतर होगा। अब 3 वोल्ट का जो विभवांतर है वो ए और सी के सिरों के बीच में है, और जो 3 ओम का प्रतिरोध है वो भी ए और सी के सिरों के बीच में है। तो हम क्या निकालेंगे? निकालेंगे तब 3 ओम के प्रतिरोध में क्या निकालेंगे? 3 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा। तो प्रवाहित धारा निकालेंगे, वही सूत्र लगाएंगे I इक्वल टू V अपान में R। यहां पर जो विभवांतर होगा वो ए और सी के सिरों में होगा, यानी VAC। ठीक है ना। अब जब आप विभवांतर ए और सी के सिरों के बीच ले रहे हो तो प्रतिरोध भी आप ए और सी के सिरों के बीच में लोगे, या आप 3 और 6 ओम को टोटल प्रतिरोध निकालोगे। क्यों? क्योंकि जो VAC के बीच धारा होगी वो जितनी 3 ओम में होगी उतनी 6 ओम में होगी। तो पहले तुल्य प्रतिरोध तो लिखना पड़ेगा। तो I बराबर, देखिए भाई VAC के बीच मैंने विभवांतर निकाला कितना है? 3, और प्रतिरोध ए और सी के सिरों के बीच आप देख सकते हो 6 और 3 कितना हो जाएगा? 9। ठीक, अब जब आप 9 ओम का प्रतिरोध रखोगे ना तो जो धारा आएगी उतनी धारा, टोटल धारा 3 ओम के प्रतिरोध में भी प्रवाहित होगी, उतनी धारा 6 ओम के प्रतिरोध में भी प्रवाहित होगी। अगर प्रश्न यहां से ये पूछा जाता कि 6 ओम के प्रतिरोध में कितनी धारा प्रवाहित होगी, तो उतनी न होगी जितनी 3 ओम में होगी। कारण क्योंकि दोनों श्रेणी क्रम में। समझ में आ रही बात कि नहीं समझ में आ रही? तो यहां पर आपका आ जाएगा 3 एकम 3 3 त्रिक 9, यानी 1/3 एम्पियर की जो धारा आएगी वो 3 ओम के प्रतिरोध में भी होगी और 6 ओम के प्रतिरोध में भी होगी, क्योंकि ये दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। अगला देखिए क्या पार्ट पूछा जा रहा है। अगले पार्ट में आपसे ये पूछा जा रहा है, एक और पार्ट है इसमें, बोला जा रहा है 12 ओम के प्रतिरोध में जो धारा का मान होगा कितना होगा। एक पार्ट और आपका 12 ओम के प्रतिरोध में क्या निकालना है? धारा का मान निकालना है, I का मान निकालना है। तो पहले देखेंगे कि जो 12 ओम का प्रतिरोध वो कहाँ लगा हुआ है। तो 12 ओम का प्रतिरोध यहाँ पर लगा हुआ है। तो ये यहाँ पर 12 ओम और 6 ओम आपका किस क्रम में है भाई? श्रेणी क्रम में है। और ये देखिए ए और सी के सिरों के बीच में ही तो 12 ओम का लगा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं। VAC आप पहले से निकाल चुके हो, और अपान में प्रतिरोध, ये तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? 12 और 6 का 18। ये आपका आ गया I इक्वल टू VAC आया था कितना भाई? VAC आपका आया था 3 बटे में 18, 3 एकम 3 3 छंग 18, 1/6 एम्पियर की जो धारा होगी वो 12 ओम के प्रतिरोध में होगी। कोई पूछे 6 ओम के प्रतिरोध में कितनी होगी? इतनी न होगी, 1/6 एम्पियर। क्यों? क्योंकि 6 ओम और 12 ओम आपका श्रेणी क्रम में हो, श्रेणी क्रम में धारा का मान भैया समान होता है। इस तरीके से आप लोगों ने इस क्वेश्चन के सभी पार्टों को हल कर लिया। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को यह क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों को हम ले चलते हैं इस क्लास के दूसरे क्वेश्चन की ओर, और दूसरे क्वेश्चन में अलग टाइप के क्वेश्चन है जिसमें तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए बोला जा रहा है निम्न बिंदुओं के बीच। देखिए बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि अगर हमें इन बिंदुओं के बीच प्रतिरोध निकालना तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आप भी देखिए एकदम बात क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले स्क्रीनशॉट लीजिए इस प्रश्न का, ले लिए होंगे भाई। चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन को बताते हैं। इधर थोड़ा सा रफ करेंगे भाई, है ना, ज्यादा रफ नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत रफ कर देंगे जिससे यहाँ पर लगाने में हमें दिक्कत ना हो।
चलिए अब दूसरे क्वेश्चन को देख लीजिए। ये वादा है आप सभी लोगों से, अगर इन दोनों क्वेश्चनों को हमने देख लिया अच्छे तरीके से तो आप एग्जाम में क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर पाओगे। अगला देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है कि संलग्न परिपथ में प्रदर्शित प्रतिरोधों के संयोग के लिए बिंदुओं नंबर 1 ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, ए व डी के बीच तुल्य प्रतिरोध, ए व सी के बीच तुल्य प्रतिरोध, ये 3 चीजें निकालना है। तो सबसे पहले ऑप्शन में देखिए क्या बोला गया कि ए व बी के बीच, ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध आप कैसे निकालोगे। देखिए जिसके सिरों के बीच आपको तुल्य प्रतिरोध निकालना हो उन दोनों सिरों को आप ये समझिए कि हमने पकड़ के ऐसे टाइट कर दिया है। देखिए कैसे, जैसे ए व बी के बीच निकालना है तो पकड़ के आप ऐसे खींचोगे तो आप देखोगे कि जो ये प्रतिरोध एक लाइन में हो जाएंगे, यानी 4 और 6 ओम आपके श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो इनका तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा 10 ओम। अब ये जो 10 ओम का प्रतिरोध बनेगा वो इस प्रतिरोध के साथ समांतर क्रम में हो जाएगा। समझिएगा एक ही बार में। तो पहले आप 6 ओम व 4 ओम को किस में लोगे भाई, श्रेणी क्रम में। चलिए श्रेणी क्रम में ऐसे जोड़ लेते हैं, 6 4 कितना हो जाएगा 10। तो लिखेंगे 10 ओम व 10 ओम को समांतर क्रम में लेने पर, समांतर क्रम में लेंगे, ठीक, क्योंकि 6 4 को ले लिया श्रेणी में और जो 6 4 से मिलकर आया 10 10, ये 10 के साथ समांतर क्रम में हो गया। 1/r इक्वल टू 1/10 प्लस 1/10, ये हो जाएगा 2/10। इसको काटोगे 1/5 आएगा, 1/r बराबर 1/5, तो r इसको r1 नाम दे दीजिए, r1 बराबर आ गया 5 ओम। ठीक, मतलब इन तीनों को मैंने सॉल्व कर लिया तो 5 ओम आया। अब जो ये एक बन के आया 5 ओम, वो इस 5 ओम के साथ श्रेणी क्रम में हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 और 5 10 हो जाएगा। अब ये 10 और ये 10 फिर पुनः आपका हो जाएगा समांतर क्रम में। तो लिखेंगे पुनः 10 ओम व 10 ओम को समांतर क्रम में लेने पर, समांतर क्रम में लेने पर तो फिर सूत्र लगाएंगे 1/r2 इक्वल टू 1/10 प्लस 1/10 बराबर 2/10, काटेंगे 1/5, पैंचे गुणा करेंगे तो R2 बराबर आ जाएगा 5 ओम। जो ये R2 आया है वो A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध आया है। देखिए कितना सिंपल था। हमने कहा जिन बिंदुओं के बीच निकालना हो उनको आप मान लीजिए पकड़ लिए हो कायदे से, उनको छोड़ना नहीं है आपको। बाकी जो भी आपका जिस क्रम में बनेगा समांतर श्रेणी में उसको लेते चले जाएंगे। देखिए अगला इसमें बोला जा रहा था, क्या बोला जा रहा है इसमें, ये बोला जा रहा है दूसरे पार्ट में कि A व D के बीच, ध्यान दीजिएगा भाई, अगले पार्ट में आपसे बोला जा रहा है A व D के बीच, A व D के बीच, ध्यान दो, A यहाँ है D यहाँ है, इसको पकड़ के आप ऐसे खींचोगे तो ये और ये आएगा श्रेणी में। ये 10 और 5 कितना हो जाएगा 15, 15 और 10 किस क्रम में हो जाएगा, समांतर में। तो यहाँ पर 10 ओम व 15 ओम को, सॉरी ध्यान दीजिएगा, 10 ओम व 15 ओम को किस क्रम में ले लेंगे भाई, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम का सूत्र होता है 1/10 प्लस 1/15। इसको हल करेंगे, एलसीएम कितना मिलेगा हमें भाई, 30 मिलेगा। 10 33, 15 दूना 30, ये आपका आ जाएगा 5/30, 5 छक्का 30, मतलब R1 का मान यहाँ से आ गया आपका 6 ओम। 1/r बराबर 1/6, काटोगे भाई, थोड़ा दिखाई कम पड़ रहा है क्या, चलो अब दिखाई पड़ रहा है, ठीक, तो 1/6 आएगा। R1 बराबर आपका आ गया 6 ओम। इस तरीके से मैंने क्या किया, अभी A व D के बीच निकालना था तो इसको और इन तीनों को हल किया है तो 6 ओम आया। अब जो 6 ओम है इस 6 ओम के साथ किस क्रम में पुनः हो जाएगा, श्रेणी क्रम में हो जाएगा, क्योंकि इन तीनों को हल करने पर 6 आया और 6 ये 6 फिर श्रेणी में हो गया, 6 6 कितना हो जाएगा 12। अब जो ये 12 आएगा वो इस 4 ओम के साथ समांतर में हो जाएगा। तो पुनः ले लेंगे 12 ओम व 4 ओम को किस क्रम में लेने पर, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में वही सूत्र 1/r2 इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा 1/12 और प्लस 1/4। इसको देखिए, इसमें एलसीएम लोगे तो 12 मिलेगा, ठीक, 12 1 कम 12 और 4 3 12, 3 1 4, 4/12, 4 1 कम 4 और 4 3 12। हल कर लिया हमने। 1/3 आया कि नहीं आया, इधर थोड़ा लिख देते हैं। देखिए ये आपका आ जाएगा 3 1 4 बटे में 12, 4 1 कम 4, 4 3 12, तो ये आया 1/r2 इक्वल टू 1/3, तो R2 बराबर आ जाएगा 3 ओम। ठीक, R2 क्या था, A व D के सिरों के बीच आपका प्रतिरोध था, तो A व D के सिरों के बीच प्रतिरोध कितना आ गया आपका, 3 ओम आ गया। इसी प्रकार एक ऑप्शन और पूछा गया था, क्या पूछा गया इसमें, A व C के बीच प्रतिरोध निकालिए। अब जो तीसरा ऑप्शन है A व C के बीच क्या निकालना, तुल्य प्रतिरोध निकालना, तुल्य प्रतिरोध। तो A और C को देखेंगे, A और C ये, तो इन पॉइंटों को ऐसे पकड़ेंगे तो ये किस क्रम में हो जाएंगे बताइए भाई,
श्रेणी में हो जाएंगे कि नहीं, इसे फैलाएंगे तो ये दोनों लाइन में हो जाएंगे और ये दोनों भी लाइन में हो जाएंगे। तो इनका तुल्य प्रतिरोध आएगा 6 4 10 और इनका आएगा 15 और ये आएगा 10। तीनों देखिए 15 10 और 10 ये तीनों हो जाएंगे समांतर क्रम में। सूत्र लगा देंगे 1/r इक्वल टू 1/10 1/10 1/15। देखिए ये 10 हुआ, इसका तुल्य प्रतिरोध 10 हुआ, इसको जोड़ा 15 हुआ, 15 10 10 ये तीनों समांतर क्रम में हो जाएंगे ऊपर नीचे। सूत्र लगा देंगे भाई समांतर क्रम वाला 1/r इक्वल टू एलसीएम कितना मिलेगा भाई 30 मिलेगा। 10 33 10 33 15 दूना 30 3 3 6 2 कितना हो जाएगा 8/30। तो R बराबर यहाँ से आ जाएगा 30/8 ओम। ये आपका तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा ए व सी के सिरों के बीच। आज की क्लास में मैंने इन दो क्वेश्चनों के माध्यम से आप लोगों को ये बताया कि किसी प्रतिरोध में अगर हमें धारा का मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे, किसी प्रतिरोध में हमें तुल्य मतलब किसी परिपथ में अगर हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना है तो कैसे निकालेंगे, किन किन बिंदुओं के बीच कैसे कैसे। उम्मीद करता हूँ कि आज की इस क्लास से आप लोगों का थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा और ये क्वेश्चन आप लोगों को हल करने में एकदम सरल महसूस होंगे। उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।